बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा बाबू नाम का एक सेठ रहता था। धर्म की ओर उसकी बहुत रुचि थी। कितने ही मंदिर उसने बनवाए थे। एक पाठशाला भी बनवाई थी जिसमें विद्वान सन्यासी पढ़ते थे। राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मीचंद से झगड़ा था जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते राज दरबार में पहुंचा। अभियोग चलने लगा। कई वर्ष अभियोग चलता रहा। राजा बाबू अभियोग को भी लड़ते थे और अपना काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को कथा होती थी। राजा बाबू हमेशा उससे सुनने जाते। कथा सुनते सुनते उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। गौतम बुद्ध से पूछकर वे आश्रम के कमरे में रहने लगे। खाना घर से आ जाता, वे खा लेते और जाप करते रहते। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो मैं संन्यास ले लूं प्रभु। गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं राजा बाबू, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हुए हो। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर पर नहीं जाता, परंतु मेरी रोटी तो घर से ही आती है। अब घर से रोटी नहीं मंगाऊंगा, यही एक नौकर रख लूंगा, वही बना दिया करेगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। और फिर एक दिन यह सोचकर कि अब तो घर से कोई संबंध नहीं, वे फिर बोले, प्रभु अब यदि मैं संन्यास ले लूं तो? गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया। राजा बाबू ने सोचा, मैं अभी नौकर से रोटी बनवाता हूँ, इसलिए प्रभु नहीं मानते। यह भी छोड़ दूंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा और आराम की सभी वस्तुएं भी छोड़ दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। सुबह के समय नगर में जाते, भिक्षा मांग कर लाते और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठे रहते। बहुत समय बीत गया। उन्होंने गौतम बुद्ध से फिर प्रार्थना की, प्रभु मुझे संन्यास लेने दीजिए। गौतम बुद्ध ने सोचकर कहा, अभी नहीं राजा बाबू। राजा बाबू आश्चर्यचकित कि अब क्या कमी रह गई, सोचकर देखा और फिर अपने आप को कहा, मैं सभी जगह मांगने गया हूँ, परंतु सेठ लक्ष्मीचंद के यहाँ मांगने नहीं गया। इसलिए शत्रुता की पुरानी भावना अब भी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को छोड़ देना होगा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही सेठ लक्ष्मीचंद के मकान पर पहुंच गए। जाकर आवाज लगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दो। सेठ लक्ष्मीचंद के नौकरों ने राजा बाबू को देखा तो दौड़े दौड़े अपने सेठ के पास गए और हाफते हुए बोले, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहाँ भीख मांगने आए हैं। लक्ष्मीचंद आश्चर्य से बोले, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ है, कोई और होगा। नौकरों ने कहा, नहीं सेठ जी, वह राजा बाबू ही है। यदि आप कहें तो खाने में विष मिलाकर दे देंगे, हमेशा के लिए ही झगड़ा समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मीचंद उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू ने उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी भिक्षा। लक्ष्मीचंद दौड़कर आगे बढ़े। उन्होंने राजा बाबू को अपनी छाती से लगा लिया। राजा बाबू ने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। लक्ष्मीचंद भी उनके पैरों में जा गिरे और बोले, राजा बाबू ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। राजा बाबू बोले, नहीं सेठ जी, मैं तो भिखारी बनकर आया हूँ, भीख मांगने आया हूँ, भीख डाल दो मेरी झोली में। उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, सेठ जी आपका खत देखिए, इस खत में क्या लिखा है? लक्ष्मीचंद ने खत खोलकर पढ़ा। खत राजा बाबू के बेटों का था, शहर से आया था। हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं लग रहा। भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे? इस खत द्वारा हम भूमि से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं हैं, आप कृपा करके हमारे पिता बनिए, हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए। लक्ष्मीचंद रोते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूंगा। आज से वे केवल राजा बाबू के ही नहीं, मेरे भी बेटे हुए। इसके बाद राजा बाबू भिक्षा लेकर मुड़े तो देखा सामने बुद्ध खड़े थे, हाथ में गेरुआ वस्त्र लिए हुए। राजा बाबू को छाती से लगाकर बोले, अब आप सन्यासी बनने के योग्य हुए हो राजा बाबू, अब ये कपड़े पहन लो। इस प्रकार जब तक मन के अंदर घृणा है तब तक सन्यासी होने का क्या लाभ? सन्यासी यदि बनना है तो मन से घृणा को निकाल दो, ईर्ष्या और वैर की भावना को दूर कर दो
और फिर देखो आनंद और सुख चारों तरफ दिखाई देगा।